हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 18 और 48 का। देखो 18 और 48 का निकालो, इसका प्राइम फैक्टर का 2 9 3 3 9, ठीक है, समझ गए। इसके निकालो 48 के प्राइम फैक्टर, 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 6 12 3 2 6, ठीक है। निकालो अब इसके प्राइम फैक्टर निकालो। अच्छा इन दोनों के फैक्टर्स लिखो, 18 के फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके क्या फैक्टर हैं 48 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इन दोनों में कॉमन क्या 2 और 3, तो HCF क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, समझ गए 6, समझ गए। ऐसे निकालना है, जो कॉमन होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना, आपका HCF निकल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का निकालता हूँ मैं, देखो 3 नंबर का, ठीक है, समझ गए। ओ सॉरी, इनको एक साथ मत लेना। देखो 12 2 6 12 3 2 6, ठीक है। 45 था ना, 5 9 45 3 3 9, ठीक है। और क्या था 75, 5 से लो, 5 2 सॉरी 5 1 5 5 5 25 5 3 15, तो इसके फैक्टर क्या हो गए प्राइम फैक्टर 12 के क्या है 2 2 3, प्राइम फैक्टर किसके 45 के क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5, और 75 के क्या है प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 5। इन सब में कॉमन क्या है, इसका कॉमन 3 है, इसमें भी कॉमन है 3, इसमें भी कॉमन क्या है 3, यानी सिर्फ एक ही 3 कॉमन है ना तीनों में, जो तीनों में हो वो वाला लेना है, समझ गए। तो इस तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 3। और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं ना, दिख रहा कॉमन कुछ, अगर कुछ कॉमन दिखता तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे हमने ऊपर किया, समझ गए। इन तीनों में कॉमन दिखाना, जो तीनों में हो, यहाँ पे 3 भी था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, समझ गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ आया, बाकी कर लेना। अब देखो अब कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, मैं बता देता हूँ, खुद निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं 2 नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो गए 2 और 3, ठीक है। अब वो कहता है 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर 2 कंसेक्यूटिव साथ साथ वाले 2 और 4, इन दोनों का HCF निकालना, ठीक है। अब 2 कंसेक्यूटिव और नंबर 5 और 7 ले लेना, समझ गए। कंसेक्यूटिव बताया ना मैंने क्या होता है, साथ साथ वाले, समझ गए। चलो अगला, नहीं रहने दो, ये नहीं आएगा पेपर में। अगला क्वेश्चन, अब देखो यार मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, देखो HCF कब यूज़ करना होता है, LCM कब यूज़ करना होता है। जैसे कोई बड़ा चीज़ है, ठीक है, समझ लो, मैं बताता हूँ एक कॉमन प्रिंसिपल। जैसे बड़े बड़े कंटेनर हैं, क्या है बड़े बड़े कंटेनर है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा बड़ा कंटेनर लेना है, ठीक है। क्या था बड़ा कंटेनर लो, ताकि इसके भी पूरा वो नाप ले, इसका भी बड़ा नाप ले। तो आप खुद बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इन दोनों में से ऐसा बड़ा सा नंबर जो दोनों में हो, हम उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेंगे और इन दोनों को उसी से नापेंगे, ठीक है। जब हम किसी को डिवाइड कर रहे हो, क्या हो डिवाइड कर रहे हो, तब क्या करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ गए। अब ऐसा बोलेगा, आपको बोलेगा ये इतने कदम चलती है, ये इतने कदम चलती है, ये इतने कदम चलता है, बताओ जी कितने कदम के बाद ये मिलेंगे, समझ गए। अब ये सब क्या होते हैं एलसीएम वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन से होते हैं एलसीएम वाले, क्योंकि जितने कदम चली कभी ना कभी तो मिलेगी ना, तो जब इन तीनों का एलसीएम मिलेगा तो आपका आंसर आएगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या करना है। रेनू है, ठीक है, रेनू ने क्या किया, 2 फर्टिलाइज़र के बैग लिए, एक कितने का 75 किलो का, एक कितने का 69 किलो का। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर
द वेट ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। आपको क्या करना है, ऐसा बड़ा वेट लेना है जो इन दोनों का क्या करे, एक ही बार दोनों के तोल दे और पूरा तोले, समझ गए, पीछे कुछ रहे ना। आप बताओ, अब फैक्टर क्या क्या मतलब होता है, होता था इन फैक्टर क्या क्या मतलब होता है, जो इन दोनों को पूरा डिवाइड करे। तोलना भी वही चीज़ हुआ ना, आप किसी चीज़ को तोलते हो, क्या करते हो, बीच में डालते हो फिर बाहर निकालते हो। अगर आप मान लो चीनी है 2 किलो लोगे तो एक पूरे बोरे में 2 किलो डालोगे ना। आप 2 किलो कितनी बार डालोगे, पूरा आप तब तक डालो जब तक पूरा ख़त्म ना हो जाए। आप लेकिन 2 किलो पूरी आनी चाहिए। हमें क्या करना, मतलब कि वो पूरे 2 से डिवाइड होगा तभी ख़त्म होगा ना, समझ गए। अब बता लो जैसे कि 50 किलो चीनी है, ठीक है, आप 2-2 किलो निकाल रहे हो, तो आप इसको डिवाइड करो, देखो कितना कितना होता है, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी आप 25 बार वहाँ से निकाल सकते हो। 2 किलो कितनी बार निकाल सकते हो, 25 बार, पूरा निकाल लोगे, समझ गए। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब वो पूरा उसको मेजर कर देगा, ठीक है। अगर आप मान लो, आप यही चीज़ क्या होती, अगर 53 होती, क्या आप इसको पूरा नाप सकते थे, ये पूरा डिवाइड करता नहीं ना, करता पूरा डिवाइड अच्छे से नहीं ना करता, तो कितना डिवाइड करेगा ये, 26 कहता है, 5 26 होता है, 52 होता ना। आप 26 बार वहाँ से निकालोगे, लेकिन जब 27वें बार जाओगे ना तो 1 किलो चीनी बच जाएगी, समझ गए। आपने पूरा नाप नहीं सके, ठीक है। पूरा नापना क्या होता है, 2 किलो का अगर मैं ले रहा हूँ तो 2 किलो पूरे निकले। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कि ऐसा बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। उसने क्या कहा, ऐसा बड़ा वेट बताओ जो इन दोनों को नाप ले। कौन नापेगा, जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और बड़ा नंबर होगा। कौन सा होगा, बड़ा नंबर। तो क्या करना, हम दोनों का HCF निकालना है। क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर का क्या निकालना है, HCF। 75 का HCF निकालो, क्या होगा, 5 5 5 5 5 5 25 5 3 15। तो इसका क्या हो गया, फैक्टर क्या हो गया, प्राइम फैक्टर क्या हो गया इसके, 5 इंटू 3। अब दूसरा नंबर क्या है, 69, देखो 69, ठीक है। अब इसका क्या करो, 21 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ठीक है। और बताओ, और किससे, 23 क्या है, प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है 23 प्राइम नंबर है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 69 के क्या है, 23 और 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। समझ गए। तो यानी कि 3 ही एक ऐसा बड़ा नंबर है जिसे हम दोनों को मेजर कर लेंगे, या दोनों इक्वल टाइम में मेजर हो जाएंगे, समझ गया। अब देखो एक HCF के क्वेश्चन तुम खुद करना, ठीक है। देखो लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी है, ये तीनों दी है, ठीक है। आपको बड़ी टेप लेनी है जो इन तीनों को क्या कर ले, मेजर। तो क्या मतलब, तीनों को मेजर करने का मतलब क्या होगा, तीनों को डिवाइड कर ले, क्या कर ले, डिवाइड। आपको क्या निकालना है इनका, HCF कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे ना, 825 को करना, ठीक है, डिवाइड 5 से हो जाएगा। और दूसरा कौन सा था, क्या क्वेश्चन था दूसरा था 675, और तीसरा क्या था 450। मैं कर लेता हूँ ऐसे, 5 1 5 5 2 सॉरी 2 नहीं आएगा, 5 3 5 6 30 5 5 25, ठीक है। 5 3 15 5 3 15 3 11, समझ गए। अब देखो इसको करो, 5 1 5 5 3 15, ठीक है, 5 5 25 5 5 2 10 5 7 35 3 9 3 3, ठीक है। इसको करो 5 से करो, 5 9 3 3 9 3 10 5 2, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 3, 825 के फैक्टर ये हैं। 675 के क्या फैक्टर हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसके क्या फैक्टर है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। किसके हैं, 450 के, ये हैं 450 के, वो किसके थे, 600
75 के। अब में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, ये कॉमन दिख रहा है 5, ये कॉमन दिख रहा है तीनों में, ये तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3, 25 इंटू 3 कितने हो गए 675। कितना आंसर आएगा 75। यानी कि 75 बड़ी मैं टेप लूँगा, ठीक है, वो तीनों को नाप लेगी, समझ गए, तीनों को पूरा पूरा नाप लेगी, समझ गए, बस ये कम है। अगला क्वेश्चन देख, ये मैंने कर दिया। अब देखो HCF का कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। आपको तीन लीटर दिए, ठीक है, ये टैंकर है बड़े बड़े। आपको बताना है कि आपको एक कंटेनर लेना है जो इन तीनों को क्या कर ले, मेजर कर ले, इन तीनों को क्या कर ले, मेजर कर ले, खुद कर लेगा ना, इसका HCF निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, HCF का और कोई है, बाकी LCM के। ठीक है, अगला देख, अब ये वाला देख, LCM देख। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखे तो। अब क्या है कि 3 बॉय हैं, ठीक है, 3 बॉय हैं, ठीक है, उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया। एक ने कितने लिए, एक कितने, एक का एक स्टेप कितना सेंटीमीटर होता है 63, दूसरे का दूसरा स्टेप कितना होता है 77, तीसरे का 77। आपको बताना है कि वो कितने स्टेप चलेंगे ताकि वो क्या करें, वापस से क्या करें, मिल जाए, ठीक है, समझे। सॉरी, आपको ऐसा बताना है कि इतना डिस्टेंस बताना है ताकि वो क्या करें, एक ही कंप्लीट स्टेप में क्या करें, कवर करें, ठीक है। सबके कंप्लीट स्टेप हों और डिस्टेंस को इक्वल मेजर करें। तो इसका क्या मतलब है, आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। देखो ये 63 चलेगा, 63 का टेबल पढ़ो, ठीक है, ये 70 चलेगा, 73 का टेबल पढ़ो, और ये 77 चलेगा, 77 का टेबल। एक ऐसा आएगा कि ये क्या करेंगे, सेम, समझ गए, सेम पॉइंट में आएंगे, सेम टेबल आ जाएगा, सेम नंबर आएगा। तो यानी कि इसने भी उतने स्टेप चले, मतलब कि स्टेप चला होगा लेकिन स्टेप्स क्या किए, स्टेप चले, ठीक है, अधूरे नहीं छोड़े। ये भी उतने स्टेप चला, मतलब कोई ज़्यादा स्टेप चला होगा, ये कम स्टेप चला होगा, ये सबसे ज़्यादा चला होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस आएगा वापस से जो इन्होंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, स्टेप लेकिन अलग अलग होंगे। तो तीनों का क्या करना है, हमने LCM निकालना। तो LCM कैसे निकालते थे हम, 6, कहाँ है LCM, क्या है 63, 70 और 77, तीनों का क्या निकालना है, LCM निकालना, ठीक है। मुझे ये पता है कि तीनों किससे डिवाइड होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सकता है 7, या तो खुद को और भी कर सकता है, ठीक है, वो एक को भी डिवाइड कर सकता है, तो एक से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन मैं 7 से करूँगा कि 7 तीनों को डिवाइड कर, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 11 जा 77। अब मैं किससे डिवाइड करूँगा, 3 से करता हूँ, 3 3 जा 9, 10 और 11 ऐसे रहेंगे, ठीक है। फिर मैं किससे करूँगा, 3 से, 3 3 जा 3 1 जा 3, 10 और 11। फिर मैं 2 से करूँगा, 2 5 जा 10 और 11, बस ऐसे रहने दो। इसके क्या हो गए, LCM क्या हो जाएगा इसका, LCM क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, समझ गए, समझ गए। ये सबको मल्टीप्लाई करना है, जो जितने भी आपको प्राइम नंबर दिख रहे हैं ना यहाँ से, और ये वाले भी, ये प्राइम नंबर आ गए ना तभी छोड़ दिया मैंने, ठीक है। सबको क्या करना है, मल्टी, प्राइम नंबर आ जाते हैं वो स्टेज छोड़ देना। हाँ, यहाँ पे प्राइम नंबर आ गए ना, दोनों प्राइम थे, नहीं होते मैं वापस से डिवाइड करता, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, या आपको ऐसे भी कर सकते हो, 5 भी करो, लास्ट में सबके 1 1 ले आओ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 11 लिख दो, वही 1 ले आएगा, ठीक है, होगा वही, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 3 2 6, 6 3 18, 18 इंटू 55 इंटू 7 कितना आता है, तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 6930, ठीक है, क्या आएगा 6930 सेंटीमीटर, हो जाएगा। यस। अगला देखो,
चौथा, आपको छोटा 3 डिजिट का नंबर बताना है जो किससे डिवाइड हो, 6, 8 और 12 से। देखो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर मैंने ऐसे लिखे थे पहले भी क्वेश्चन, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर किसको कौन सा होगा, 100। 3 डिजिट है, 1 2 3 है। अब कौन कौन सा दिया था उसने, 6, 8 और 12 दिया था। अब आप क्या करना कि आप बताओ कि इनके टेबल देखो, ये 100 से क्या होगा, 100 से थोड़ा बड़ा होगा। 6 10 60 होता है, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है, मुझे 3 डिजिट करना है। 6 20 जा करूँ कितना होता है, 120, 3 डिजिट का हो गया। ठीक है, तीनों से डिवाइड होगा, यानी कि तीनों के क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसको क्या करना, आप इन तीनों का एलसीएम भी निकाल सकते हो, मैं ऐसे भी कर लूँगा, वो भी एलसीएम ही है। तीनों का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 3 2 6, 8 3 4 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 2 4, 2 1 2, 2 1 1 और 1 करो, एलसीएम क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 6, 12 इंटू 2 कितना आया यार, 12, एलसीएम तो 12 आ गया ना। 20 60 कितना है, 24। देखिए ये कितना डिजिट नंबर है, 24 कितना डिजिट नंबर है, 2 है। हमें कितना चाहिए था, 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा वाला। हमें सबसे छोटा पता है 100, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तब भी चलेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करो, तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक वो 3 डिजिट नंबर नहीं मिलता। इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 48। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, करो, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 4 3 12, 3 2 6 और 8, नहीं ना, अभी भी 2 डिजिट है। फिर इसको किससे करो, 4 से करो, 4 4 16, 4 2 8 96, अभी नहीं हुआ। फिर इसको 5 से करो, 5 4 22, 5 2 10 और कितना हो गया, 2, आगे 3 डिजिट नंबर। समझ गया, ये सबसे छोटा नंबर है जो क्या होगा, जो इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ गया, पहले इन तीनों का एलसीएम निकालना, एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई करना जब तक वो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर नहीं, ये सबसे छोटा 3 डिजिट है, जब तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बन जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको बड़ा 3 डिजिट का नंबर निकालना है जो किसी डिविजिबल हो 8 10 और 12 से। बड़ा 3 डिजिट का नंबर, बड़ा समझते हो, अब पता क्या करना, 8 10 और कौन सा था, 8 10 और 12। आप क्या करना, एलसीएम ले लेना, इन तीनों का एलसीएम ले, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4 5 3, तो क्या आएगा, 2 1 5 3 3 5 1 1 और 1। समझ गए, हाँ समझा। अब इसका देखो, हमें सबसे बड़ा डिजिट कितना कितना डिजिट चाहिए था, 4 डिजिट, हाँ 3 डिजिट। सबसे 3 डिजिट बड़ा नंबर कौन सा, हमें ये पता ना 3 डिजिट सबसे बड़ा है, यही बड़ा ना सबसे 3 डिजिट नंबर, हमें इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। इनका एलसीएम बताओ कितना आया, एलसीएम कितना आया इसका, 8 10 और 12 का एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4 4 2 8 इंटू 3 इंटू 5, 8 5 40 इंटू 3 कितना आया, 120। समझ गया। अब 120 को तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक वो 4 डिजिट का नंबर, तो 4 डिजिट का नंबर जो पीछे वाला होगा ना, जस्ट 3 डिजिट का, वो सबसे बड़ा होगा। समझ गए, हमें पता सबसे बड़ा नंबर ये है, समझ गए, लेकिन हमें वो निकालना जो इससे डिवाइड हो। तो हम क्या करेंगे, 120 का टेबल करो, ठीक है, तब तक करो जब तक वो 4 डिजिट का नहीं होगा। 4 डिजिट का जो पीछे वाला होगा ना, 3 डिजिट का, वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, कर लो वैसे।
4 मैं 4 1 2 3 4 करना, मैं कुछ सीधा सीधा करूँगा, ठीक है। 6 दूना 12, इधर 6 7 से मल्टीप्लाई करके देखो 0, 7 2 ज़ा 14, एक इधर 7 से 7 8, नहीं बना ना, अभी भी 3 डिजिट क्या है। 7 इसको 9 से मल्टीप्लाई कर, 0 9 2 ज़ा 18, एक इधर 9 1 ज़ा 9, ठीक है। ये कितने डिजिट का हो गया, 4 डिजिट का, यानी कि हमें सबसे बड़ा कौन सा डिजिट चाहिए था, 3 डिजिट का, यानी कि इसके पीछे वाला जो होगा ना सबसे बड़ा होगा, यानी 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 हो गया। ये सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। याद रखना सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा, ये था, लेकिन हमें ये वाला नहीं चाहिए क्योंकि ये तीनों से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला डिवाइड होगा तीनों से, समझ गए। पहले एलसीएम निकालो, अगर उससे सबसे छोटा पूछा है तो क्या करना, तब तक मल्टीप्लाई करना जब तक वो 2 डिजिट का ना आए। अगर सबसे बड़ा पूछा है तो आपको 4 डिजिट का जस्ट पीछे वाला जो होगा ना 3 डिजिट का, वो सबसे बड़ा होगा, समझ गया। मैंने ऐसे क्वेश्चन ऊपर भी करवाया, ये वाला 2 डिजिट का, ये 3 डिजिट का, समझ गए, समझ आया। वीडियो देख लेना बार बार।